स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कोरोना काल से लेके अब तक निजामुद्दीन मरकज में जो पाबंदी लगी थी उसमें से कितनी पाबंदी हटी और कितनी अभी बाकी है, और आज हाई कोर्ट का क्या अहम फैसला आया है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना के चलते मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज को बंद कर दिया गया था और ये इल्जाम था कि देश में जो भी कोरोना फैला है ये निजामुद्दीन मरकज से फैला है, और जहां जहां तबलीग वाले गए उन्होंने वहां पर कोरोना फैलाया है। ये खबर टीवी चैनल वाले शाम को आप सबको बताया करते थे, और देश के सीएम और तमाम मंत्री और तमाम टीवी एंकर आपको चीख चीख के बताते थे कि देश में जो कोरोना फैल रहा है वो निजामुद्दीन मरकज से फैल रहा है। और शाम को हमारी सरकार इसके आंकड़े अलग बताती थी, इसमें जो कोरोना के केस थे उसके आंकड़े अलग बता देती। लिहाजा कोरोना के चलते निजामुद्दीन मरकज को बंद कर दिया गया और सैकड़ों की तादाद में जो जमात वाले लोग थे देश के अलग अलग कोने में, उन्हें भी उठा के हिरासत में ले लिया गया और उन सब पे मुकदमे कर दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर जो जमाती थे वो बरी हो चुके हैं, लेकिन निजामुद्दीन मरकज में ताला अभी तक बाकी है। निजामुद्दीन मरकज में रमजान में 5 मंजिल सिर्फ मस्जिद में नमाज की इजाजत थी। उसमें भी एक तादाद मुकर्रर थी कि सिर्फ इतने नमाजी जाके निजामुद्दीन मरकज में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मई में इजाजत मिली कि तमाम फ्लोरों पर और लोग भी जाकर निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हॉस्टल में और मदरसे में पाबंदी अभी तक जारी थी। लेकिन आज हाई कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई थी। मरकज को नहीं खोला जाए, मदरसे को नहीं खोला जाए, इस पे बाजिद थी, ये उनका मौकफ था। लेकिन मरकज ये चाहता था कि मरकज को खोल दिया जाए, मदरसे को खोल दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस का रुख को खारिज करते हुए ये हुक्म जारी किया कि चाबियां मौलाना साद साहब के हवाले कर दी जाएं, यानी कि जो मरकज अभी बंद है उसको भी खोल दिया जाए। और ये खबर मैं आपको बता रहा हूं livelawin के हवाले से, किसी पोर्टल पर यह खबर अभी नहीं है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी व्यक्ति के हवाले की जाएं जिससे आपने ली थी। जज साहब ने कहा कि अगर आपने किसी से कब्जा लिया है तो आप उसको वो कब्जा वापस कर दें, या मैं स्वामित्व का फैसला नहीं कर रहा हूं, यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, प्रॉपर्टी किसकी है, ये फैसला मैं नहीं कर रहा हूं। जब अदालत ने यह कहा कि मौलाना साद साहब के चाबियां हवाले कर दी जाए मरकज की, तो पुलिस ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत जो मुतालबी है, वक्फ बोर्ड का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा सामने आना चाहिए, ना कि याचिकाकर्ता को आप चाबियां दे रहे हैं। अदालत ने साफ किया कि यहां पर ये प्रॉपर्टी का मुद्दा है ही नहीं, कब्जे का मसला है ही नहीं। आप किस हैसियत से कब्जा करना चाहते हैं। महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। कोरोना के दौरान मरकज पर एफआईआर दर्ज हुई थी कि मरकज में लोग इकट्ठा हैं और ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, जगह जगह देश में कोरोना फैला है। लेकिन ये महामारी अब खत्म हो चुकी है, लिहाजा मरकज की चाबी मौलाना साद साहब के हवाले कर देना चाहिए। अदालत ने पूछा, यदि आप महामारी रोग अधिनियम के तहत कोई संपत्ति अपने कब्जे में लेते हैं, प्राथमिकता दर्ज करते हैं, तो वो उस बंदे पे सामने आए कि जिसकी थी। फिलहाल अदालत उनको दे जिससे अदालत ने ली है, जो उस वक्त उसके कब्जे में थी। अगर कोई और मालिक है तो वो सामने आए और अदालत में पेश, वो भी अपनी एफआईआर दर्ज कराए कि भाई मौलाना साहब ने हमसे कब्जा लिया है, वो हमें नहीं दे रहे हैं। और अगर मरकज का इंतजामिया कोई और है तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, वो अपनी एफआईआर दर्ज कराए कि मौलाना साहब ने चाबियां ले ली हैं, हम उनसे चाबियां वापस चाहते हैं, फिलहाल आप चाबियां मौलाना साद साहब के हवाले से कर दें। यानी कि मरकज को, पुलिस को अब साद साहब के हवाले करना होगा। और इसमें जो शर्तें आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। हालांकि दावा ये किया गया कि मौलाना साद साहब फरार हैं, तो उनके वकील ने ये कहा कि मौलाना साहब निजामुद्दीन में ही हैं, कहीं फरार नहीं, अदालत जब चाहेगी तो हाजिर कर दिया जाएगा। जो अदालत में हुआ, दिल्ली पुलिस के वकील ने यह कहा कि उन्हें क्षतिपूर्ति मुचलके पर, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका जो मुचलका भरा उस पर साइन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो खुशी से मुचलके पे साइन कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि इसके लिए कोई भी दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है। मौलाना साद साहब पे, मरकज पे, जमातियों भी जितने भी इल्जामात लगाए गए थे वो सब उनसे बाहर आए और सच की एक बार फिर जीत हुई। उम्मीद यह है कि जल्द ही निजामुद्दीन हॉस्टल और मदरसे को दिल्ली पुलिस उनकी चाबियों को मौलाना साद साहब के हवाले कर देगी और आने वाले कल में इंशाल्लाह
वहाँ मदरसा और जो हॉस्टल हैं उसमें दोबारा से रौनक देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप दोस्तों में भी शेयर किया करें। बहुत बहुत